परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी कृपा के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी दया, कृपा, धीरज, सहनशीलता रूपी धन के कारण से उसने आज के दिन को हमको देखने दिया है। आज के दिन को फिर से हमारे लिए बनाया ताकि आज के दिन में हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा कर सकें और अपने परमेश्वर के साथ संगति रख सकें, उसके चरणों में आ सकें और उसकी इच्छाओं को अपने जीवन के लिए समझ सकें। इसलिए मैं आज के दिन में जितने मेरे साथ जुड़े हैं मेरे प्रिय भाई बहन लोग और जितने जुड़ते हैं, मैं सबों का स्वागत करता हूं, सबों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं और सबों को जय मसीह की कहता हूं। परमेश्वर आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता करें, अपने उत्तम आशीषों से भरपूर करें और अपनी योजना के अंतर्गत और आगे अपने समीप आने में हम सबों की सहायता अगुवाई करें। और इस कारण से हम आज के दिन में भी देखेंगे, जैसे पिछले 2 समयों में हम इब्राहिम के विषय में हम सीख रहे हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, बुलाहट दी और कैसी परिस्थितियों में बुलाया, इन बातों को हमने सीखा था। फिर बुलाने के बाद परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की थी, जो आशीषों का वर्णन किया था, वो यूं ही वो आशीषों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं करता है अपने लोगों के जीवन में। वो देखता है कि उसके बुलाहट के अनुसार हमारा क्या रिस्पांस है, या हम क्या उत्तर देते हैं, या उसकी आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं, उसकी इच्छाओं के अनुसार हम चलते हैं कि नहीं। तो पिछले समय हमने देखा था संडे के दिन कि परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा लिया था। वो कई परीक्षाओं से उसको जाना था, उसको पास होना था। हमने देखा था कई परीक्षाओं में वो फेल हो गया था, परंतु उन सब चीज़ों के द्वारा उसने सीखा परमेश्वर की योजना को और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, और जयवंत हो गया। अंत में वो जयवंत हुआ और तब परमेश्वर ने अपने उन आशीषों को, जिसकी प्रतिज्ञा उसने किया था, उसको बुलाने के समय में उसने फिर से रिपीट किया, दोहराया कि अब निश्चित रूप से ये कनान देश, पूरा देश तेरा और तेरे वंश का हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इब्राहिम जो कितना परमेश्वर की दृष्टि में आदर की योग्य व्यक्ति परमेश्वर ने समझा उसको, और क्या सुंदर उसको टाइटल दिया कि वो परमेश्वर का मित्र कहलाया बाइबल के अंदर। और किसी के विषय में इतनी बार 3 जगह उसने कहा कि वो परमेश्वर का मित्र है। परमेश्वर ने स्वयं कहा मेरा मित्र है, उसके बाद और परमेश्वर के लोगों ने बताया कि वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो यहाँ पर हम उन चीज़ों को हम देख चुके हैं। और जैसे कि दूसरा इतिहास 20 उसका 7वां पद में, फिर यशायाह 41 के 8वां पद में, और याकूब 2:23 में हमने इन बातों को देखा था कि परमेश्वर ने उसको अपना मित्र कहा। और मित्र कहा, इसका मतलब क्या है? मित्रता, जिसके साथ कोई मित्र हो जाता है उसके साथ घनिष्ठ संबंध को दिखाता है, उसको बहुत ही एकदम फेलोशिप को दिखाता है, उससे बातचीत को दिखाता है कि वो घनिष्ठ हो गया है उससे। तो बिल्कुल इब्राहिम जो है परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर ने खुद कहा मेरा मित्र इब्राहिम, अर्थात वो मित्र इसलिए कहा कि परमेश्वर की हर समय वो बातें करता था, परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था और
परमेश्वर जो कुछ भी कहता था, अपनी योजना बताता था, उस पर पूरा पूरा उसने विश्वास किया और विश्वास के अनुसार वो आगे बढ़ा, आज्ञाओं को माना, कर्म किया, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, अधूरा है, जैसा कि याकूब के पत्री में हमने देखा है। तो चूंकि वो परमेश्वर का मित्र था और इस कारण से परमेश्वर की इच्छा, और परमेश्वर भी अपने मित्र को, अपने मित्र इब्राहिम को अपनी पूरी बातें, अपने हृदय की बातें उस पर वो प्रकट करता था, क्योंकि उसका संबंध परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए उसके कान खुले रहते थे और परमेश्वर की दृष्टि में वो विश्वास योग्य था, इस कारण से। और आज के दिन में हम इसी का उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय से, जेनेसिस 18 चैप्टर 18, उसका पूरा अध्याय से हम देखेंगे कि परमेश्वर जिनके साथ बातचीत करता है, जिनके साथ अपना संबंध रखता है, जो लोग उसके साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं हर समय और उसका आदर करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानकर उसका भय मानते हैं, उनके जीवन में वो अपने मर्म को, अपनी इच्छाओं को कैसे प्रकट करता है और उनके जीवन में कैसी आशीषों को देता है। इन बातों को आज के दिन में हम यहाँ पर देखेंगे, जो 18 अध्याय में है, कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कैसी बातें की। और इस अध्याय से परमेश्वर हमको भी आज के दिन में क्या सिखाना चाहते हैं और हम क्या सीख सकते हैं इस अध्याय से। इब्राहिम का परमेश्वर के बातचीत के दौरान, उसके दर्शन से और परमेश्वर की उपस्थिति से उसके जीवन में हमको परमेश्वर आज के दिन में क्या सिखाना चाहेंगे, हम अवश्य सीखना चाहेंगे। और इस कारण से आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन बातों को हमको भी सिखाएं और हम सीख सकें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, अब तक आप हमें संभालते आए हैं, अब तक आपने हमारी रक्षा की है और आज के दिन में भी यह अवसर दिया है कि आपके पवित्र वचन को ऑनलाइन के माध्यम से बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और आपकी उत्तम आशीषों को हम व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं ऐसे पवित्र वचनों के लिए जिसे आप हमारे जीवन में देना चाहते हैं। आज के दिन में भी हमारी अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कीजिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, अपने अपने हृदय के अंदर आपके वचनों को रखने के लिए हमें से हर एक की सहायता कीजिए। आज के दिन में इस समय को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंप देते हैं, इस वातावरण को आपके हाथों में सौंप देते हैं। जितने मेरे प्रिय भाई बहन लोग, प्रिय लोग जुड़ते हैं ऑनलाइन और उसके बाद भी सुनते हैं, महान परमेश्वर सबों की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इससे पहले कि परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत सुनेंगे। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ
जिसने मुझे ये मौका दिया कि आज परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाऊं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आइए इस गीत को सुनते हैं और अपने हृदय को तैयार करते हैं वचन को सुनने के लिए।
यहोवा मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं, प्रभु मेरी ओर कान लगा। जब मैं तुझको पुकारूं, प्रभु मेरी ओर कान लगा। हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु मेरे लिए फुर्ती कर। हे यहोवा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। उस स्वयं परमेश्वर मनुष्य, वो भी ऐसे मनुष्य की तुलना परमेश्वर अपने वचन में बहुत अच्छी चीज़ों से नहीं करता है। मनुष्य को मिट्टी है बोलता है, घास है, फूस है, भाप की नाई मनुष्य है, ढलती हुई छाया के समान मनुष्य है, कीड़े और मकोड़े के समान मनुष्य है। ऐसे मनुष्य वो परमेश्वर मिलने के लिए आता है। यहाँ पर हम उस परमेश्वर की महानता को देखते हैं या उसकी नम्रता को देखते हैं। जैसा कि राजा दाऊद ने अपने भजन में कहा, भजन 8 अध्याय उसका 4 पद में, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। देखिए ये परमेश्वर का जन है। राजा दाऊद बोल रहा है उस परमेश्वर के विषय में कि मनुष्य है क्या परमेश्वर आपकी दृष्टि में? केवल घास फूस, कीड़े, मिट्टी, ऐसा मनुष्य है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। भाप के समान मनुष्य जिसकी तू सुध ही लेता है। देखो परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है। यहाँ पर हम परमेश्वर की महानता और उसकी नम्रता को देखते हैं कि कैसा वो नम्र व्यक्ति है परमेश्वर, कि यहाँ पर वो अपने जन से जो उससे प्रेम करता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जिसने अपना संबंध अपने जीवित परमेश्वर से बना लिया है, ऐसे मनुष्य से मिलने के लिए वो महान परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर वो पृथ्वी पर आ गया है अपने मित्र इब्राहिम से मिलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए। कैसा अद्भुत महान वो परमेश्वर है, इस बात को हमको जानना चाहिए। और वही महान परमेश्वर आज हमसे भी सबसे बातें करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, दर्शन देना चाहते हैं। देख रहे थे कि ये दंडवत क्या चीज है या आराधना क्या है, अर्थात पूरी रीति से परमेश्वर के दृष्टि में अपने आप को शून्य कर देना और सब कुछ वो परमेश्वर ही है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, शून्य हूं। इस बात को मान लेना इस चीज को दिखाता है
जो साष्टांग दंडवत करना जो होता है वो, और अपनी दीनता को भी दिखाता है कि परमेश्वर के सामने एक व्यक्ति कैसे गिर जाता है, झुक जाता है पूरी रीति से, इस बात को दिखाता है। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं, और यहाँ से पढ़िए, तीसरे पद से पढ़िए। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। यहाँ पर देखिए उसकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति से वो कितना आनंदित होता है। वो इस बात को दिखा रहा है कि वो उसके पास से चले न जाना बोल रहा है। हे परमेश्वर, मेरे पास से चले ही नहीं जाना, ऐसे ही मैं आपकी उपस्थिति में ही रहना चाहता हूँ प्रभु। आपकी उपस्थिति से मैं जरा भी हटना नहीं चाहता हूँ, या मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मुझसे जरा भी दूर हो जाएं या दूर चले जाएं। इस बात को ये यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे कि उसका 22 और 23 पद में भी हम इसी बात को पाते हैं, उसी के 22 और 23 पद। सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रहा। देखिए वो खड़ा ही रहा, वो मतलब वहां से हटना नहीं चाह रहा है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में इतना आनंदित है वो कि वो नहीं चाहता कि जरा भी उसका प्रभु, उसका मित्र उससे अलग हो, दूर हो जाए। इस बात को हम देख रहे हैं यहाँ पर, इस बात को ये दर्शाता है यहाँ पर। फिर उतना ही नहीं, वो दौड़कर अपने तंबू में गया, अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा ऐसा चीज़ बना देना, और ताकि वो तृप्त हो जाए। और उसको भी उसने कहा कि यहाँ पर विश्राम कीजिए, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपना पाँव भी धो लीजिए और विश्राम कीजिए और रोटी खाइए और तृप्त हो जाइए। वो अपने प्रभु को ऐसे ही खाली हाथ जाने नहीं देना चाहता। आज हमारे जीवन से क्या हमारा प्रभु तृप्त होता है? क्या सचमुच वो तृप्त है? मैं भूखा हूं बोलता है, मैं प्यासा हूं बोलता है। यहाँ पर परमेश्वर के इस जन ने, इब्राहिम ने उस परमेश्वर को, उस यहोवा को वो तृप्त कर दिया, उसको विश्राम दे दिया। और इतना ही नहीं, 7वें पद में हम पढ़ते हैं, फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया। हाँ, और उसने फुर्ती से उसको पकाया। देखिए इतना ही नहीं, जो सबसे बेस्ट चीज है उसका यहाँ पर दिया, पला हुआ बछड़ा। उसने कहा, झुंड में, बैल में, धुन में दौड़ा। यहाँ पर भी दौड़ दौड़ के जा रहा है, मतलब कितना एक्साइटेड हो गया है उस प्रभु की उपस्थिति से, कितना एक्साइटमेंट उसके अंदर हम देख रहे हैं। वो वहीं से वो दौड़ दौड़ कर जा रहा है। वो प्रभु को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहता। वो अपने जीवन के द्वारा पूरी रीति से उसको प्रसन्न कर देना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा सुंदर अवसर मिला है जीवन में कि इसका प्रभु स्वयं उसके पास उससे मिलने के लिए आया है, उसको अपना दर्शन देने के लिए आया है, उसको आशीषें देने के लिए आया है, और दौड़ दौड़ कर वो इसका काम कर रहा है। और इसलिए कहा, एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया।
और उसने कहा जल्दी इसको पका कर लाओ। अर्थात ये कोमल बछड़ा इस बात को दिखाता है, जो उसके झुंड में, भेड़ बकरियों, उसके पशुओं के झुंड में जो सबसे बेस्ट था, जो सबसे उत्तम चीज था, उसको उसने दिया। आज हमको जांचना है अपने 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 जीवनों में कि हम अपने परमेश्वर को क्या देते हैं, कि क्या बेस्ट चीज को देते हैं। हमारा जो कुछ भी है सबसे उत्तम चीज, इस बात को दिखाता है। और यहाँ पर अपना प्रेम को इस परमेश्वर के जन ने, इब्राहिम ने इस प्रकार से प्रकट कर दिया। और तब जब परमेश्वर और प्रभु इस रूप में उसको दर्शन देकर जब उससे प्रसन्न हो गया, उसने देखा कि ये मेरी उपस्थिति से कितना आनंदित हो चुका है, और ये अपने प्रेम को कैसे उसने प्रकट किया मेरे लिए। सब कुछ, जो कुछ भी उसका बेस्ट था और जो कुछ भी वो कर सकता था, उसने किया, दौड़ दौड़ कर किया। और तब उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने मन की बातों को, वो भेद को उस पर प्रकट किया कि अब वो क्या करने जा रहा है, आगे क्या करने जा रहा है और किस लिए आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओ परमेश्वर, 17 पद पढ़िए तो, 17 और 18 पद। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। हाँ, और उसने कहा कि अब मैं इसको आशीष दूंगा ही, और उसने आशीष दी, इब्राहिम को आशीष दिया। क्या अपने मन की बातों को मैं अपने मित्र इब्राहिम से छिपा लूं? नहीं, मन की बातों को पूरी रीति से बता दूंगा मैं उसको, कि मैं क्यों आया हूं यहाँ पर उसके तंबू में, उससे स्वतः मिलने के लिए। तो उसने हम देखते हैं यहाँ पर कि उसने आशीषें दी। आशीषें क्या दी? 10वां पद पढ़िए। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रहे। हाँ, देखिए, ये आशीष देने के लिए आया था कि मैं निश्चित रूप से तुझे आशीष दूंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र होगा। और ये संसार की दृष्टि में असंभव है, हो ही नहीं सकता, परंतु परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है बोला। जब सारा विश्वास नहीं कर पा रही थी इस बात को, और तब 14 पद में परमेश्वर ने इस बात को दोहराया, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ, और उसने ये आशीष दिया उसको कि परमेश्वर के लिए क्या कोई काम कठिन होता है क्या? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। यदि हमको कोई काम कठिन लगता है इस संसार में, अपने जीवित परमेश्वर के साथ साथ चलने में, उसकी आज्ञाओं का पालन करने में, उसके वचन, तो इसका मतलब कि परमेश्वर ने इब्राहिम से इतना प्रसन्न हो गए थे उसकी उपस्थिति के कारण से उसके तंबू में, कि कैसे उनका आदर सम्मान किया उसने,
और कैसे अपनी भक्ति को, अपने प्रेम को उस पर पूरी रीति से प्रकट कर दिया। और तब परमेश्वर ने ये आशीष दी, और साथ ही साथ इस बात को भी प्रकट किया उसने, क्योंकि उसका मित्र था। और जैसे कि उसका 20 और 21 पद पढ़िए। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। हाँ, साथ ही साथ एक तो आशीष का वर्णन किया इब्राहिम से, और साथ ही साथ उसके बाद जजमेंट की भी घोषणा किया सदोम और अमोरा और आसपास के और नगरों के विषय में। उसने कहा कि उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंच गई है, अर्थात उनके पाप, उनके अपराध, उनके अधर्म। और इस बात को भी मैं अपने मित्र से छिपा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आमोस की पुस्तक 3 अध्याय उसका 7वां पद पढ़िए जरा कोई। परमेश्वर के चरणों में ये परमेश्वर का जन कैसा दीन हो गया था, कैसा नम्र हो गया था, और कैसे बार बार वो इस बात को प्रकट कर रहा था, विनती कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था उस परमेश्वर से कि कहीं इतना कम हो जाए तो भी क्या नाश कर देगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, नाश नहीं करूंगा मैं। फिर 27 पद पढ़िए। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। देखो, अपने आप को स्वीकार कर रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर, मैं तो केवल मिट्टी हूँ और राख हूँ बोल रहा है। राख एक धूल के समान उड़ जाता है, मैं वैसे ही मनुष्य हूँ, परंतु फिर भी मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ मैं, और विनती कर रहा हूँ मैं, प्रार्थना कर रहा हूँ कि उसके बाद 10-10 कम करते गया, वो 10-10 कम करते गया। फिर उसने कहा कि 40 जने होंगे, तो फिर उसके बाद 30 जने होंगे, फिर 20 जने होंगे, तो फिर उसके अंततः वो 10 में उतर गया। यदि 10 लोग वहां पर मिल गए धर्मी, तो क्या तू नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा नहीं, यदि 10 भी मिल जाएंगे तो नाश नहीं करूंगा। इब्राहिम सोचा होगा कि लूत कम से कम अपने परिवार को तो बचा ही होगा, अपने को, अपनी पत्नी को और अपने दोनों दामादों को, और इस प्रकार से 6 लोग तो वही हो गया। 4 लोगों को तो कम से कम अपने प्रभाव में ले ही आया होगा, वहाँ के लोगों को, और धर्मी उनको भी बना ही दिया होगा। परंतु दुख की बात थी वहाँ के लिए और लूत के लिए भी कि वो 4 लोगों को और लोगों को, 10 लोगों को भी वो धर्मी नहीं बना सका, केवल अपना ही धर्मी ठहरा था बस। यहाँ तक न तो उसकी पत्नी और न ही उसकी बेटियां और न ही उसके दामाद, और इस कारण से उस परमेश्वर को नाश करना पड़ गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इब्राहिम की जो प्रार्थना थी, या मध्यस्थता की प्रार्थना थी, इंटरसीजन था, ये गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से। और इस बात को देखते हैं कि अपने भतीजे के लिए वो कितना चिंता करता था, कितना कंसर्न था अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने प्रियजनों के लिए जिनसे वो प्रेम करता था, उनके लिए कितना वो चिंतित था कि कहीं सदोम के साथ मेरा भतीजा, उसका परिवार नाश न हो जाए। प्रिय भाइयों और बहनों, इससे हमको सीखना चाहिए कि क्या हम भी ऐसे चिंतित हैं
अपने लोगों के लिए, जिनसे हम प्रेम करते हैं, कि वो लोग बचाए जाएं, वो लोग इस संसार के साथ नाश न हो, परंतु परमेश्वर के लोगों के लिए जो आशीष रखा, आज कलीसिया के लिए जो आशीष रखा है, और संसार के लिए विनाश, संसार विनाश में चला जा रहा है, अंततः वो आग में नाशी होने वाला है, जलने वाला है। ऐसे लोगों को बचाने के लिए क्या हमारे जीवन में भी ऐसे ही प्रार्थना है, गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना, जैसे कि प्रभु यीशु ने भी बताया लूका 11 अध्याय में, एक मनुष्य के विषय में बताया था कि उसने आधी रात को अपने मित्र के पास गया था। 11 अध्याय का 5 से भी पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे, पढ़िए। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दी, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आगे और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इससे मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा? हाँ, बस। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ये बताया कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ पर अपनी लज्जा छोड़कर आधी रात को, वो भी अपने लिए नहीं, अपने यात्री मित्र के लिए जो रात में आया है, और रोटी मांगने के लिए अपने मित्र के पास, और लज्जा की चिंता नहीं किया, जबकि अंदर से उसने जवाब दे दिया था, चला जा, मेरे पास रोटी नहीं है, डिस्टर्ब मत कर। और तो भी लज्जा छोड़कर मांगते ही रहा। प्रभु यीशु ने बताया, इसको बोलते हैं इंटरसीजरी प्रेयर, अर्थात मध्यस्थता की प्रार्थना, गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना। उस जीवित परमेश्वर के चरणों में आकर इब्राहिम ने ऐसी प्रार्थना किया। वो जानता था कि कैसा परमेश्वर कैसा है। जैसे ही उसने घोषणा किया कि मेरे को नाश करना है अब सदोम को, और तुरंत परमेश्वर के चरणों में आ गया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसको बोलने लग गया कि मेरा भतीजा वहां पर रहता है और वो भी नाश हो जाएगा क्या? वो धर्मी पुरुष है। अपने लोगों के लिए कैसी चिंता थी उसके जीवन में कि वो लोग नाश ना हो जाए, इस संसार में छूट न जाएं, अनंत आग में न चले जाएं। इसको मध्यस्थता की प्रार्थना कहते हैं। और स्पेसिफिक प्रार्थना किया उसने, और इधर उधर की बहुत सारी बातें वो नहीं बोला प्रार्थना में, या बकबक नहीं किया, परंतु वास्तविक में जो विशिष्ट प्रार्थना जिसको कहते हैं, जिसके लिए प्रार्थना करना है, वही प्रार्थना किया। और यहाँ पर भी हम परमेश्वर की दया को देखते हैं, एक मनुष्य के लिए जो उससे प्रेम करता है और जो उसे प्रार्थना करता है, वो देखिए कहाँ से उतर के एक एक बातों को उसकी माना। वो इब्राहिम की वो 10 तक उतर आया, शायद उससे भी नीचे यदि जाता, यदि 1 तक आगे रहता, कि यदि 1 जने धर्मी होंगे तो शायद परमेश्वर नाश नहीं किया होता, परंतु इब्राहिम ने ऐसा सोचा नहीं था। ऐसे ही हमारे जीवन से क्या हो रहा है आज?
तो आज नेट जो है बहुत गड़बड़ी किया है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तब भी परमेश्वर के वचन को बोलने में और सुनने में उसने हमारी सहायता किया है। आइए इससे पहले कि हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे, एक और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत सुनेंगे। धन्यवाद करती हूँ मैं अपने जीवते परमेश्वर का कि उसने अब तक मेरे को संभाल के रखा है और मैं आज फिर से मेरे को एक मौका मिला कि मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूँ।
मैंने तुझको पुकारा, मुझसे बढ़कर कौन दोषी कहता रहे ये जमाना। तूने बनाया योग्य जीवन जब मैंने तुझको पुकारा। आँखों की ज्योति है तू, यहोवा रामा है तू। आँखों की ज्योति है तू, यहोवा रामा है तू। तेरी जुबां तक है बस मेरे यीशु मसीह तेरा नाम। तेरी जुबां तक है बस मेरे यीशु मसीह तेरा नाम। तू ही है ले जाने मुझे, तू ही है मेरी चट्टान। तू ही है ले जाने मुझे, तू ही है मेरी चट्टान। तेरी जुबां तक है बस मेरे यीशु मसीह तेरा नाम। तेरी जुबां तक है बस मेरे यीशु मसीह तेरा नाम। यीशु मसीह तेरा नाम। यीशु मसीह तेरा नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का, बहन का भी। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर भी आप शून्य बन गए। परमेश्वर होने की कोई वस्तु आपने नहीं समझा, मनुष्य का रूप धारण कर लिए, मनुष्य का दास बन गए, शून्य बन गए। प्रभु यीशु यहाँ तक आज्ञाकारी हुए कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली, और ऐसा करके आपने मनुष्य जाति के लिए एक मार्ग बना दिया कि अब स्वर्ग जा सकते हैं, परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं, परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर आज के दिन के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने हमारी भी सहायता किया है कि हमारा भी जीवन इब्राहिम के समान हो जाए, इब्राहिम के विश्वास के समान हमारा भी विश्वास हो, और उसका जो समर्पण था परमेश्वर के प्रति वैसे ही हमारा भी हो, हमारा भी आपके साथ बातचीत हो, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए और आपसे बातें करने के लिए प्रभु जी हम भी ललायित हों, और वैसे ही दीन और नम्र बने, अपने आप को समझें इब्राहिम के समान कि मैं तो मिट्टी और राख से ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। ये तो आपकी महानता है परमेश्वर कि ऐसे मनुष्य से आप बातचीत करना चाहते हैं, ऐसे मनुष्य से आप प्रेम करते हैं, और ऐसे मनुष्य को आप उठाना चाहते हैं, अपने योग्य बनाना चाहते हैं, और अंततः अपने समान बना देना चाहते हैं, ताकि सदा सर्वदा आपके साथ रह सकें। और इसलिए आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं अपने प्रियों के लिए धन्यवाद करता हूँ जितने लोग आज के दिन सुने हैं। प्रभु जी हम में से हर एक की सहायता कीजिए कि हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार हो जाए।
ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन में आप मेरे साथ जुड़े हैं, और यद्यपि इंटरनेट के कारण से कई बार डिस्टर्ब हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ, तो भी आप बार बार जुड़ते रहे। परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबों को और बहुतायत से आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह की।